श्रीभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी सप्तमी कक्षा का तृतीय पाठ स्वावलंबनम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है बेटा, पहले ये जान लेते हैं हम। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने क्षमताओं और अपने प्रयत्नों पर आश्रित रहकर कार्य करना। स्वावलंबनम क्या है? अपनी क्षमताओं और अपने प्रयत्नों पर आश्रित रहकर कार्य करना। स्व का मतलब होता है स्वयं और अवलंबनम का मतलब होता है सहारा, अर्थात अपने आप को ही सहारा मानना, अपना कार्य स्वयं करना, स्वावलंबनम। ठीक है, इसका संधि विच्छेद कर दिया गया है। यह गुण आने पर व्यक्ति दूसरों के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है, वह अपना कार्य स्वयं कर लेता है। जिस प्रकार ये छात्र और छात्राएं अपना कार्य स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, इसको पढ़ लेते हैं बेटा। इसमें क्या है? कृष्ण मूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों क्या है? मित्र थे। ठीक है, दोनों मित्र थे, आस्ताम थे, पास्ट टेंस दिखा रहा है। यहाँ पे श्रीकंठश्च है, इसका संधि विच्छेद कर दिया गया है। श्रीकंठधन च। ठीक है, श्रीकंठश्च श्रीकंठधन च। तो अब नेक्स्ट हम इसको पढ़ते हैं। इसमें है बेटा श्रीकंठस्य पिता। जो श्रीकंठ का पिता है वो क्या? समृद्ध आसीत, समृद्ध है, धनी है। अतः इसलिए तस्य भवने, उनके भवन में, उनके घर में सर्वे विधानी सुख साधनानि आसन, उनके घर में क्या है? सभी प्रकार के सुख साधन हैं। तस्य विशाले भवने, उनके विशाल भवन में क्या क्या है वो बताया गया है। चत्वारिंच स्तंभः आसन, 40 खंबे हैं। स्तंभ होते हैं खंबे, 40 खंबे हैं। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, और उनके 18 कमरों में। 50 ग्वाक्षः, 50 क्या हैं? खिड़कियां हैं। ग्वाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियां। ठीक है, प्रकोष्ठ का मतलब हो गया कमरा, और यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी हुई है बेटा प्रकोष्ठेषु में। तो 18 क्या हैं? कमरे हैं। 50 ग्वाक्षा, उसमें से 50 क्या हैं? खिड़कियां हैं। चतुश्चत्वारिंश द्वाराणि, और यहाँ पर 44 उनके दरवाजे हैं। ठीक है, और 44 क्या हैं? दरवाजे हैं। तो उनके घर की विशेषता बताई जा रही है। 36 विद्युत व्यजनानि, 36 बिजली के पंखे हैं। तत्र 10 सेवकः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति सम, वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते हैं। ठीक है, निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति सम, निरंतर लगातार कार्य कर रहे हैं। अब ये तो था श्रीकंठ के बारे में, उनके बारे में बताया हुआ था। उसके बाद बताया गया है किसके बारे में? उसके मित्र के बारे में। उसका मित्र कौन है? कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, उसके मित्र कृष्ण मूर्ति के माता जो पिता हैं वो कैसे? निर्धन किसान दंपत्ति है। ठीक है, कृषकः किसान हो गया, दंपत्ति पति पत्नी, निर्धन पति पत्नी हैं। तस्य गृहम् आडंबरम साधारण च आसीत, जो उसका घर है वो आडंबर से रहित है, दिखावे से रहित है और साधारण ही है। ठीक है, अब यहाँ पे है कस्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कस्य पिता समृद्ध आसीत, किसके पिता समृद्ध हैं? तो हम क्या बताएंगे? श्रीकंठस्य। आंसर हम ये दे देंगे, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। अगर कोई हमसे पूछे कि श्रीकंठस्य भवने कति स्तंभ आसन, श्रीकंठ के भवन में कितने स्तंभ हैं, तो हम आंसर क्या देंगे? 44 स्तंभः। यहाँ पे लिखा हुआ ना बेटा 44 स्तंभः आसन, उसके घर में कितने हैं? 40 खंबे हैं। तो इस तरह से ये हो गया बेटा। अब भी देख लीजिए, यहाँ पे हम श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति है। श्रीकंठ के जो घर है वो, उसमें पंखे लगे हुए हैं, शानदार घर है इनका, और ये स्तंभ हैं, ये खंबे है ना, इनको बोलते हैं, स्तंभ भी हैं। और इनके जो माता पिता है कृष्ण मूर्ति के, वो क्या हैं? किसान दंपत्ति हैं। ठीक है, इतना आ गया बेटा आपको समझ में, पिक्चर से भी थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एकदः श्रीकंठः तेन सह प्राप्तः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ उसके साथ, तेन सह उसके साथ, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे तेन प्रयुक्त हुआ है। तेन सह उसके साथ प्राप्तः सुबह 9 बजे उसके घर पर आता है। कितने बजे उनके घर पर आता है? स्लाइड्स में देखिए 9 दिखाई दे रहा है आपको, 9 बज रहे हैं। ठीक है, उसके घर पे वो आता है। कौन आता है? श्री कृष्ण ये है बेटा, ये इसके माता पिता हैं, और ये क्या है? श्रीकंठ है। ठीक है, ये कृष्ण मूर्ति है और ये श्रीकंठ है।
तो श्रीकंठ के घर पे ये आता है 9 बजे, तो इसका अतिथि सत्कार कर रहे हैं श्रीकंठ और उसके माता पिता। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्यः माता पिता च स्वशक्तिः, अपनी शक्ति के अनुसार, सौ का मतलब अपना होता है, शक्तियाँ शक्ति के अनुसार जितनी भी उनका सामर्थ्य है उसके अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार क्या करते हैं। एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, श्रीकंठः अकथयन्, ऐसा जो देखा जब उसने, तो श्रीकंठ ने क्या कहा। श्रीकंठः अकथयन् मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारणेन संतुष्टो अस्मिन्, मैं तुम्हारे सत्कार्य से, जो आप तुम मेरे सत्कार कर रहे हैं उससे मैं क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव मम दुखम, मुझे सिर्फ इसी चीज़ का दुख है। यत तव गृहे एकोपि ही भृत्य है, कि तुम्हारे घर में क्या नहीं है, एक भी क्या है, नहीं है, नौकर नहीं है। भृत्य है, भृत्य का मतलब होता है नौकर बेटा। मुझे किस चीज़ का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्याय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार करने में आप लोगों को बहुत कष्ट हो रहा होगा, ठीक है, बहुत कष्ट हो रहा होगा। मम गृहे तु बहवे कर्मकरः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। संति में बेटा अंक की बिंदी ऊपर नहीं आएगी, नीचे लगा लेना इसको, ठीक है, ऐसे लिख लेना संति, ऐसे। तो मेरे घर में बहुत सारे क्या है, काम करने वाले हैं, नौकर हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा नौकर के दो पर्यायवाची आ गए हैं। एक तो भृत्य है, भृत्य का मतलब भी नौकर बताया गया है, और यहाँ पे कर्मकरः भी नौकर हैं। अब इसके में जो संधि आई है वो भी हम देख लेते हैं। दृष्टवा आई है, दृष्ट धन कत्वा, इसमें दृश्य धन कत्वा हो जाएगा दृष्टवा में। और संतुष्ट हो अस्मि, मैं संतुष्ट हूँ, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे संतुष्ट हो अस्मि है, तो संतुष्टा धन अस्मि हो जाएगा इसका। इसके अलावा हमारे पास इदमेव है, इदमेव, यहाँ पे ये है इदमेव, इदम धन एव हो गया। एको अपि ही, एक भी नौकर नहीं है, तो यहाँ पे इदमेव के जस्ट नीचे ही एको अपि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक धन आपी हो जाएगा। और ना अस्ति, नहीं है, ठीक है, नास्ति का मतलब क्या होगा, नहीं है। तो ये इसके बेटे जो संधि थे वो भी हमने कर लिए हैं। इस संधि साथ साथ किया करो ताकि आप लोगों को आसानी हो संधि विच्छेद करके हिंदी को पढ़ने में, और साथ साथ आपको संधि भी समझ में आ जाए। ओके बेटा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये भी आपने देख लिया है कि किस तरह से अतिथि सत्कार कर रहे हैं। अब कृष्ण मूर्ति क्या कहता है उसका पढ़ते हैं। कृष्ण मूर्ति अवदत्, तब कृष्ण मूर्ति ने कहा, मित्र ममपि अष्टहु कर्मकारः सन्ति, हमारे घर भी 8 नौकर है, मतलब मेरे भी क्या है, मम अपि, मेरे भी, मम धन अपि, इसका संधि विच्छेद कर दिया, मम धन अपि ही, मेरे भी अष्टहु कर्मकरः सन्ति, 8 नौकर हैं। कौन कौन से 8 नौकर गिनवा रहा है वो अपने। एते च, वे हैं, कौन कौन से हैं बेटा। दौ पादहु, 2 पैर हैं, दौ हस्तौ, 2 हाथ हैं, देव नेत्र, 2 आँखें हैं, और देव श्रोत्र, 2 कान हैं। तो अपने 8 प्रकार के उन्होंने उसने अपने क्या गिनवाए हैं, कर्मकरः गिनवाए हैं। कौन कौन से करवाए हैं, देव हस्तः, देव नेत्र है, ठीक है, देव पाद है, और देव श्रोत्र। तो ये सारे उसने बताए हैं कि हमारे क्या हैं, 8 नौकर हैं, हमारे काम करने वाले हैं। 2 हाथ, 2 आँखें, 2 पैर और 2 कान, ठीक है बच्चा। अब आगे देख लीजिए, अब वो क्या कह रहा है। एते प्रतिक्षणम, जो ये हैं, प्रतिक्षणम, हर क्षण, मम सहायका, मेरी सहायता करते हैं। जो मेरे 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें हैं, और 2 नेत्र, 2 आँखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर और 2 कान हैं, वो मेरी क्या है, प्रतिक्षण, हर पल हर समय मेरी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्यः, तुम्हारे जो नौकर हैं, भृत्यः यहाँ पे इसलिए 10 है ना बेटा, बहुत ज़्यादा है, इसलिए भृत्यः बहुवचन में यूज़ किया गया है। जो तुम्हारे बहुत नौकर हैं, सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु, हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते, ना सुखवंतु, नहीं हो सकते, ठीक है। तुम्हारे जो नौकर हैं वो सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तुहु स्वकार्याय, त्वम तु, तुम तो सभी कार्य पे, भृत्यः आधीनः, भृत्य के अधीन हो, नौकरों के अधीन हो, इसका संधि विच्छेद ही रहा, भृत्य धन आधीना, ठीक है। यहाँ पे सदैव का भी देख लो, सदा धन एव, सदैव, तुम तो किसके ऊपर निर्भर हो, अपने नौकर के ऊपर हमेशा
निर्भर रहते हो, भृत्य के अधीन हो। यदा यदा ते, जब जब वे क्या करते हैं, अनुपस्थिता, वो अनुपस्थित रहते हैं, जब वो नहीं आते हैं। तदा तदाह त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें क्या होता है, कष्ट का अनुभव होता है। जब वो नहीं आते हैं तो तुम्हें क्या होता है, कष्ट का अनुभव होता है, अर्थात तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वलंबन तु सर्वदा सुखमेव, और जो स्वलंबन होता है वह सदा सुखमेव होता है, ठीक है, सुख ही देता है। जो अपना कार्य स्वयं करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। न कदापि ही कष्टम भवति, उन्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, ठीक है, उन्हें कभी भी कोई दुख नहीं होता है। तो ये इन्होंने अपने बताया है कि जो हाथ पैर हैं हमारे, वो क्या हैं, हमारे कार्य काम करने वाले हैं और हमें उन्हीं का ही सहारा लेना चाहिए। यहाँ पे बेटा संधि विच्छेद आप देख लेना, अनुपस्थिता में हो जाएगा यहाँ पे अनुधन उपस्थिता, अनुपस्थिता में अनधन उपस्थिता, सुखमेव, सुखमेव ये हो गया हमारे पास, सुखम धन एव, और कदापि ही कदाधन अपि ही, इनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा बेटा, ठीक है। आशा करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। अब इसमें लास्ट में जो क्या कह रहा है, वो कहता है कि श्रीकंठ वदत, श्रीकंठ तब कहता है मित्रम तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि ही महती प्रसन्नता जातम, मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। अधुना अपि, मैं भी, अधुना अपि, अब मैं भी, सब कार्याणि, अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, मैं भी अपने कार्य को स्वयं ही करना चाहता हूँ। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु, अच्छा, सार्ध द्वादश वादमिदम संप्राप्तम गृहम चलामि, अच्छा अब 12 बज गए हैं, अब मैं घर की ओर चलता हूँ। तो बेटा ये हमारा चैप्टर था, आपको अच्छी तरह आ गया होगा समझ में। धन्यवाद।